बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है सेक्शन 10 है हमारा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सेक्शन 10 है कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनिएशन। अब ये जो एलिनिएशन वर्ड है, पहले हम इसको समझें कि ये एक कंबाइंड वर्ड है। इंस्टीड ऑफ गिफ्ट, विल, ऑक्शन, सेल, इनके हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। अब ये है कि वेयर प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू ए कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रेस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन और लिमिटेशन इज़ वाइड। अब ये है कि जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं किसी को, तो कंडीशन या लिमिटेशन जब आप लगाते हैं तो उस सूरत में वो लिमिटेशंस वाइड मानी जाएंगी, except in the case of a lease in the case of lease। अब लीज़ में ये है कि ट्रांसफ़रर का राइट टू री एंट्री। तो लीज़ में वो प्रॉपर्टी वैसे ही आफ्टर सम स्पेन ऑफ टाइम वो प्रॉपर्टी वापस की जाती है ट्रांसफ़रर को। तो इस सूरत में ट्रांसफ़रर को प्रॉपर्टी मिल सकती है। एक्सेप्शन है, दूसरा है मैरिड वुमेन, उसको भी वो भी ट्रांसफ़र कर सकती है प्रॉपर्टी, नॉट बीइंग ए हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट। ये तीनों जो मज़हब की औरतें हैं, ये जब ये शादी करती हैं या शादीशुदा होती हैं तो इनको पावर नहीं होती कि वो ट्रांसफ़र कर सकें। तो इन तीनों के अलावा जो भी वुमेन होंगी वो प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र करेंगी। सेक्शन 11 है रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, where on a transfer of property an interest therein is created absolutely in favor of any person, but the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner, he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction। अब सेक्शन 11 में यही है कि जो भी रेस्ट्रिक्शन होंगी वो भी रिपग्नेंट होंगी, कि जब आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी को तो आप लिमिटेशंस वगैरह नहीं लगाएंगे। तो इस सेक्शन 11 में ये है कि जब जो भी लिमिटेशंस आपके ऊपर इम्पोज की जाएंगी तो आप आप उनको इग्नोर करके अपने राइट्स को एंजॉय करेंगे। ये फील करवाएंगे कि एज़ इफ़ देयर वर नो सच डायरेक्शन, कि कोई भी ऐसी डायरेक्शन नहीं थी जो आपको आपके रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही थी। लेकिन इसके नीचे भी एक्सेप्शन दी हुई है कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी आपके पास, जब आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप अपने घर के सामने किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप उसको कह सकते हैं कि भाई यहाँ जो है, लेट सपोज़ हम कहते हैं कि भाई फैक्ट्री नहीं लगानी है आपको, उससे पॉल्यूशन क्रिएट होगी, या फिर मीन्स बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो ये वैलिड रीज़न है। इस सूरत में आपको एक्सेप्शन है, आप कह सकते हैं, और उसका राइट वायलेट नहीं होगा, ना ही उसके राइट पर कोई इफ़ेक्ट होगा। और दूसरा ये है कि अगर आपका घर बना हुआ है, आपके घर की खिड़की उसके घर की तरफ है, जब वो घर बनाएगा तो आपकी खिड़की के बराबर अगर वो भी खिड़की लगा रहा है तो उस सूरत में भी आप उसको कह सकते हैं कि भाई यहाँ मेरी खिड़की है, आप खिड़की नहीं लगा सकते। तो ये भी वैलिड रीज़न है। और सेक्शन 12 है कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमाइनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनिएशन, वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू a condition or limitation making any interest therein reserved or given to or for the benefit of any person to seize on his becoming insolvent or endeavoring to transfer or dispose of the same, such condition or limitation is void। अब यहाँ है कि आपने किसी को कह दिया कि भाई आप इंसॉल्वेंसी में, जब मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अब, तो वो प्रॉपर्टी जो है मुझे दोबारा ट्रांसफ़र करना है, तो आप ट्रांसफरी पे ये लिमिटेशन भी इम्पोज नहीं कर सकते। तो इस सूरत में आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो तो वैलिड है,
लेकिन जो कंडीशन लिमिटेशन है वो वाइड मानी जाएगी। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ भी दी गई हुई है आपको कि नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू ए कंडीशन इन ए लीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेजर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। अब यहाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लीज़ की आपको तो अब ये है कि इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि लीज़ में ये है कि ट्रांसफ़रर के पास राइट टू री एंट्री होता है कुछ अरसे के बाद, वैसे ही वो ज़मीन उसको मिलनी होती है या कोई भी प्रॉपर्टी हो। तो इस सूरत में आप अगर कोई कंडीशन लगाते हैं और वो ब्रीच करता है तो आपको वो अपनी प्रॉपर्टी दोबारा मिल सकती है। तो आज हमने जो है 3 सेक्शन कवर किए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम कवर करते जाएंगे। बस आप जो है आपसे ये रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपके टाइमलाइन पर आती रहें। ये एक ऐसे समझें कि टाइप ऑफ हेल्प है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इस वीडियोस के थ्रू, जैसे कि आपका स्कोरस और आपकी आउटलाइंस मुकम्मल तरीके से कवर हो पाएँ। आई थैंक यू।